क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए एक गोले के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या a है, उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई 2a/√3 होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 8 मार्क्स में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है ज़्यादातर बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पे आता है कि हम फंक्शन कैसे बनाएं, फंक्शन का चलता उनको। तो पहली बात बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जो हमें दिया हुआ होता है ना, जैसे कि हमें दिया गया है कि इसकी त्रिज्या a है, तो जो इसने हमें दे दिया गया है वो अचर होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और जो हम मान के चलते हैं वो हमारा होता है वेरिएबल। दूसरी बात यह है कि जिसमें हमें प्रूफ करना हो, जैसे कि हमारे पास एक गोला है और एक बेलन है, हमें बेलन की ऊंचाई प्रूफ करनी है, तो बेलन से अलग जो दूसरी आकृति है वो हमारे लिए कांस्टेंट होती है। ठीक है, और बाकी जो उसमें दिया हुआ है वो सब कांस्टेंट, जो उसमें लिख दिया कि एक, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे कह लो कि एक शंकु है, उसकी तिरछी ऊंचाई l है, तो जो l है वो हमारे पास कांस्टेंट अचर रहेगी। ठीक है बच्चों, बाकी क्वेश्चन के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा ध्यान दो जरा। इसमें क्या लिखा है, एक गोले के अंतर्गत, एक गोला है, एक गोला बनाइएगा, डायग्राम भी बनाने आपको अच्छे से आने चाहिए। ये एक गोला है जिसकी त्रिज्या a है, इसके अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब अंदर, इसके अंदर एक बेलन है, लिखा हुआ है उसने क्या रखा है, इसके अंतर्गत एक बेलन है, ये मैंने इसके अंदर एक बेलन ड्रॉ कर लिया। अब इसने बोला है कि इसका उच्चतम आयतन के बेलन, इस बेलन का आयतन आपको उच्चतम दिखाना है, यहां से हमारा फंक्शन बनेगा। ठीक है बच्चों, गोले की त्रिज्या a दी हुई है, गोले की त्रिज्या हमारे पास है a। अब यहीं से शुरू होता है प्रोग्राम, कैसे शुरू करोगे आप देखिए ध्यान से। यहाँ लिखेंगे, माना बेलन की ऊंचाई, देखो बात आयतन की हो रही, तो आयतन में बेलन का आयतन होता है πr²h, तो इसमें r की भी जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या की भी जरूरत पड़ेगी इसकी, और इसकी ऊंचाई h की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आप एक काम करो, लिखेंगे माना बेलन की ऊंचाई h, बेलन की ऊंचाई बराबर h और त्रिज्या बराबर r। ठीक है बच्चों, और गोले की त्रिज्या दी हुई है इसने a, वो हमारे पास अचर। ठीक है बच्चों, अब इसने बोला उच्चतम आयतन, फंक्शन यहां से बनना है। एक इसमें पहले अपना एक हेल्पिंग पॉइंट बना लो, देखो ध्यान से। त्रिज्या तो हर जगह बराबर होती है, तो ये भी a ही होगी, इसकी ऊंचाई पूरी h है, तो ये जो हाफ करेंगे तो h/2 हो जाएगा, h/2 हो जाएगा ये हमारे पास। ये हमारे पास बेलन की त्रिज्या r है, तो इसमें हम पहले पाइथागोरस, थोड़ा ध्यान देना, लिखेंगे त्रिभुज, इसके नेम डाल दीजिएगा ए बी सी, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस लगाइएगा। ए जी का मान तो है ए बी का मान है h/2, जब पूरी h है तो इतना तो h/2 बैठेगा, इसका हाफ h/2, और इतनी है r हमारे पास, तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC कितना है, स्मॉल है, यानी कि a² हो जाएगा, AB h/2 यानी कि h²/4 हो जाएगा। बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। BC स्मॉल r² हो गया। ठीक है बच्चों, अब आप एक काम करो, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, जिसकी भी जरूरत पड़ेगी हम उसी का मान यहाँ से निकाल लेंगे। ये हेल्पिंग पॉइंट है, हेल्पिंग इक्वेशन है हमारी। अब हमें निकालना है उच्चतम आयतन के बेलन, यानी कि बेलन का आयतन लगाओ। सभी फॉर्मूले में इंसुलेशन क्या होने चाहिए, बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ, ठीक है, और वर्ग और आयत। ये सारे फॉर्मूले आपको, इनके बारे में सारे बेसिक नॉलेज पूरी होनी चाहिए। बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाओ,
पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल आ गए, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, इस बात का ध्यान रखियो। इसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसकी हेल्प से। देखो पाई कांस्टेंट नंबर होता है। अगर हम आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल करके यहां रख दें तो हमारे पास एच में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा फंक्शन। देखो ध्यान से, पाई एच आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालो जरा, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4, इसको उधर ले आओ माइनस में, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी मेरी यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4। ये वाला मान मान उठा करके आप यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पुट कर दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4। पूरा का पूरा फंक्शन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। देखो ये तो कांस्टेंट नंबर था हमारे पास, अचर है, और यू भी और यू भी, ये दोनों सेम है ना, एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है। पाई को बाहर रहने दो, एच की मल्टीप्लाई करो जरा, ए स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब अपॉन 4। अब इसका अवकलन कीजिएगा, अवकलन किसके सापेक्ष होगा, इसका एच के सापेक्ष, dv अपॉन डी एच बराबर पाई, ये हो गया ए स्क्वायर, एच का अवकलन क्या होता है, एक होता है जैसे एक्स होता है, एक्स का अवकलन एक हो गया, तो एच के रेस्पेक्ट में एच का अवकलन एक होगा, माइनस 3h स्क्वायर बाई 4। इसके बाद सेकेंड वाला अवकलन कीजिएगा, d2v डी एच स्क्वायर। और बच्चों कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताया करो मैसेज में कि कोई ये प्रॉब्लम आ रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। सेकंड कीजिएगा, पाई ए स्क्वायर माइनस, सॉरी ए स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा ना, कांस्टेंट है, ए स्क्वायर जीरो हो गया कांस्टेंट में, माइनस के 6h, 2 हो जाएगा ना, h 2h 2 3 जा 6h अपॉन 4, ये हो जाएगा माइनस 3 पाई एच अपॉन 2 बचेगा, 2 से कट करेंगे, 2 3 6 2 दूनी 4, माइनस 3 पाई एच अपॉन 2। अब देखिएगा dv अपॉन डी एच बराबर जीरो लेकर चलो, जब इसके बराबर हम जीरो लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर अपॉन 4 बराबर जीरो। पाई को जीरो के अपॉन में लेके जाइएगा, ये होगा ए स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बाई 4 बराबर जीरो। इसको साइड में लेके जाओ, ये हो जाएगा 3h स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायर रूट कर लो दोनों साइड का, वर्गमूल लेने पर तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा आपके पास, इसकी एक पावर आ जाएगी, अपॉन में 2 आ जाएगा, बराबर ए स्क्वायर का वर्गमूल ए आ जाएगा। यहाँ से h की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी 2a अपॉन √3, h की वैल्यू आएगी 2a अपॉन √3, और ये हमें प्रूफ करना था। लेकिन इससे पहले आपको ये भी दिखाना है कि उच्चिष्ट आयतन है या नहीं है। ये वाला मान उठा के आप यहाँ पे भी रखोगे सेकेंड डेरिवेटिव में, d2v अपॉन डी एच स्क्वायर बराबर माइनस 3 पाई अपॉन 2 इंटू एच, और एच की वैल्यू कितनी है 2a अपॉन √3, इससे कट जाएगा और इनकी कैलकुलेशन होगी तो ऊपर रूट बचेगा माइनस √3 पाई a। ठीक है, अब यू नेगेटिव आ गया ना, तो नेगेटिव में फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, मैक्सिमम होगा, तो फलन होगा उच्चतम। ठीक है ना, तो बच्चों हमें जो है यही प्रूफ करना था कि फलन का मान आपका उच्चतम है, आयतन उच्चतम है, और उसकी जो ऊंचाई है वो 2a अपॉन √3 है। अगर इसमें उसने ये पूछा कि इसका उच्चतम आयतन भी याद कीजिएगा, तो ये वाला मान उठा के आपको यहाँ पे रखना है, या यहाँ पे रख देना, ये यहाँ पे, इसमें कहीं भी कंडीशन में रख देना, आपका उच्चतम आयतन आएगा। लेकिन फिलहाल उसने इतना ही पूछा था कि सिद्ध कीजिएगा
कि बेलन की ऊंचाई 2a/√3 होगी, और वही हमने प्रूफ कर दी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। ठीक है बच्चों, बाकी कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।